Hello everyone, welcome back to your channel that is Chia Shanky Medical Education and आज हम फिर से अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए मिले हैं। आज हम हमारी क्लास का 27वां क्लास जो है भाग उसको करेंगे अपने एक दूसरे के साथ डिस्कस। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। कैसी लग रही है वीडियो, कितना मजा आ रहा है, कितना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट अप हो पा रहा है, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, हमें जानकारी दे, बहुत खुशी होती है सब कुछ सुनने के बाद जब आप बताते हैं कि मैम बहुत मजा आ रहा है, हमारी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो मुझे डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग मुझे विश करते हैं। ठीक है, एक कनेक्टिविटी हम लोगों की आपस में बनी हुई है और बहुत मजा आ रहा है सीरीज को चलाते हुए। बस आपसे उम्मीद करेंगे कि आप प्लीज इसको बढ़ाएं, ठीक है, चैनल को बढ़ाने में हेल्प करें क्योंकि हमारा अपना खुद का चैनल है। ठीक है, प्लीज, हाँ जी, एक और कमेंट मेरे पास बार बार आ रहा है कि मैम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दें। तो ठीक है जी, आज से हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हम थोड़े से कम क्वेश्चंस कर रहे थे तो वो बोल रहे हैं कि नहीं चाहे समय ज्यादा ले लो पर कोई बात नहीं, बट आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा बढ़ाएं। तो आपकी जो डिमांड है उसको पूरा करेंगे हम, जो आप कहेंगे वो होगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, हम आपको जितने आप क्वेश्चंस बोलेंगे उतनी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है, देखिए क्योंकि मैं भी वुमन हूं और देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं कि हर दिन वो रिकॉर्ड करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा और बढ़िया कंटेंट आपको दे सके उतना हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट शेयर कर दो फटाफट। हाँ जी, आज की क्लास का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहने वाला है कि पैप स्टेन इज मेनली यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। जो पैप स्टेन होती है उसको हम किसके डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, बताइए किसके डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं पैप स्टेन को। क्या पैप स्टेन से हम सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल लेजन्स को डिटेक्ट करते हैं, या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या फिर फंगल इन्फेक्शन, या फिर हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, या फिर हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को देखते हैं। बताइए क्या इसका सही ऑप्शन रहने वाला है। पहले की अगर क्लासेस देखी हैं तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्लिक करोगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किया गया है। वहां पे बिल्कुल कुछ और आपके पास ऑप्शन था, यहाँ पे हल्का सा चेंज कर दिया गया है, लेकिन फिर भी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, जो ए ऑप्शन बच्चे बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भाई सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल लेजन्स को चेक करने के लिए हम पैप स्टेन को करते हैं। तो जो देखिए ये जो पैप स्टेन होता है ना, ये जो पैप स्टेन है ये गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है फॉर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है, साथ के साथ इससे हम प्री कैंसरस सेल्स को भी डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑल्सो कैंसरस एपिथेलियल लेजन्स को भी, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा है आपके पास कि इंट्रा एपिथेलियल लेजन्स, तो ये यहां से उठाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, यूरिनरी ट्रैक एनालिसिस को, अगर यूरिनरी ट्रैक का देखना है तो आपको यूरिन एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें हम WBC, कास्ट और नाइट्रेट्स को देख सकते हैं। ऑल्सो आप यूरिन का कल्चर भी कर सकते हो, ग्राम स्टेन इसके ऊपर कर सकते हो बैक्टीरिया की प्रेजेंस को देखने के लिए। ठीक है, ये चीज हो जाती है। फंगल इन्फेक्शन के लिए हम बोले तो बहुत सारी स्टेन्स हमारे पास होती हैं, जैसे कि GMS स्टेन हो गई। GMS स्टेन की फुल फॉर्म होती है ग्रोकोट्स मिथेनेमाइड सिल्वर। ठीक है, ये टिश्यू सैंपल पे किया जाता है। ठीक है, एंड इस पे क्या होता है, जो फंगल एलिमेंट्स होते हैं वो ब्लैक कलर के दिखते हैं, आपको ग्रीन बैकग्राउंड दिखेगा एंड ब्लैक कलर के फंगल एलिमेंट्स दिखते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। उसके बाद आप इसमें पास स्टेन भी कर सकते हो, पेरियोडिक एसिड चिफ जो स्टेन होती है वो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज हो जाती है। KOH प्रिपरेशन आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, एज LPCB जो होता है वो भी आप इसके लिए कर सकते हो, फंगल इन्फेक्शन के लिए। लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू, ठीक है, कर सकते हैं। हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए तो हम सभी जानते हैं बहुत सारी स्टेन है, जो कि जैसे कि रोमनोवॉस्की जो होती है, रोमनवॉस्की जो स्टेन्स होती है वो सारी सभी के सभी हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए ही होती है। लाइक राइट स्टेन हो गया, जिम्सा हो गया, ठीक है, जिम्सा लिशमन हो गया, सॉरी। ठीक है, ये सारी क्या है,
रोमन-वॉस्की स्टेन्स है जो कि हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए की जाती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि द न्यूक्लियर स्टेन यूज्ड इन पैप स्टेन, जो पैप स्टेन होती है, पपेनिकुलो स्टेन होती है, उसमें न्यूक्लियर स्टेन बतानी है आपने, वो कौन सी है। ठीक है, क्या वो हेमेटॉक्सिलिन है, क्या वो ऑरेंज जी है, या फिर वो इयोसिन अजर है, या फिर वो सेफ्रोनिन है, या फिर वो सेफ्रोनिन है। बताइए क्या इसका सही ऑप्शन रहने वाला है। सभी जानते हैं, सब इंटेलिजेंट है। पैप स्टेन में जो न्यूक्लियर स्टेन होती है वो हमेशा हिमेटॉक्सिलिन होती है, वो हिमेटॉक्सिलिन होती है। ठीक है, सो जो हिमेटॉक्सिलिन होती है ये यहाँ पर आप मॉडरेट एज एन हैरिस एंड गिल यूज करते हो, तो हैरिस हिमेटॉक्सिलिन या फिर गिल हिमेटॉक्सिलिन हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये न्यूक्लियर स्टेन होती है, ये एक न्यूक्लियर स्टेन है, न्यूक्लियर स्टेन है जो कि उसको ब्लू टू ब्लैक कलर प्रोवाइड करती है। ठीक है, OG6 के बारे में बात करूं मैं, तो OG6 के बारे में ये एक एसिडिक डाई होती है, एसिडिक डाई है जो कि केराटिन को कलर देती है, कैसा, येलो टू ऑरेंज, येलो टू ऑरेंज कलर ये प्रोवाइड करती है। ये हाईलाइट करती है केराटिन, मेच्योर केराटिन को, मेलिग्नेंट सेल्स को। फॉर एग्जाम्पल ये बेसिकली ज्यादा, और उसमें एग्जाम्पल कभी पूछा जाए तो आप बोल सकते हो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के लिए बहुत बढ़िया है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को कौन कलर देता है, OG6 देता है, ऑरेंज जी देता है। ठीक है, इयोसिन अजर के बारे में पूछे तो ये पॉलीक्रोम मिक्सचर होता है, ये पॉलीक्रोम मिक्सचर होता है। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, इयोसिन वाई, लाइट ग्रीन, SF येलो एंड बिस्मार्क ब्राउन। ठीक है, इयोसिन वाई जो होती है ये सुपरफिशियल स्क्वेमस सेल को कलर देती है, जैसे न्यूक्लियाई हो गया, आरबीसी हो गया, सीलिया हो गया। ठीक है, सॉरी सीलिया पिंक टू रेड कलर देती है। लाइट ग्रीन SF जो है वो हमारे साइटोप्लाज्म को कलर प्रोवाइड करती है, ब्लू टू ग्रीन। ठीक है, बिस्मार्क ब्राउन जो होता है वो कभी कभी इंक्लूड किया जाता है, कभी कभी नहीं भी किया जाता, तो बेसिकली इंक्लूड करते हैं हम कंट्रास्ट को और भी ज्यादा एनहांस करने के लिए। सफ्रानिन जो स्टेन है भैया, ये जो सफ्रानिन बोला है ये तो पैप स्टेन का पार्ट नहीं है, तो ये जो होती है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में स्टेन की जाती है एंड हिस्टोपैथ में भी यूज की जाती है। हिस्टोपैथ में एज अ न्यूक्लिक स्टेन यूज करते हैं, न्यूक्लियाई को स्टेन करता है ये। ठीक है, प्लांट सेल को स्टेन करता है, क्रोमोसोम को स्टेन कर सकता है ये। लेकिन जो माइक्रोबायोलॉजी में है ये ग्राम स्टेन में ज्यादातर यूज की जाती है एज एन काउंटर स्टेन, एंड ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कलर प्रोवाइड करती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्या कलर प्रोवाइड करती है, ये आज का आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में अभी बताना है, कमेंट करके बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि OG6 इन पैप स्टेन इज मेनली यूज टू स्टेन, जो OG6 है पैप स्टेन में वो किसके स्टेन यूज की जाती है, अभी बताया हमने, क्या वो केराटिनाइट सेल के लिए यूज की जाती है, क्या वो न्यूक्लियोलाई के लिए की जाती है, या फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया, या फिर गोबेल्ट सेल, या फिर गोबेल्ट सेल के लिए की जाती है। बताइए, अभी पढ़ा है तो ये तो गलत ही नहीं हो सकता किसी भी हालत में, क्योंकि जस्ट अभी पढ़ा है हमने, है ना, ये नहीं गलत होना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ जी, जो ए ऑप्शन है केराटिनाइज सेल्स वाला, ये बिल्कुल सही बता रहे हो आप। जो केराटिनाइज सेल्स है अभी हमने पढ़ा है कि इसके लिए हम OG6 यूज करते हैं। ऑरेंज जी जो है इसको कलर प्रोवाइड करती है, क्या कलर प्रोवाइड करती है, ऑरेंज कलर का प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, कैसे सेल्स होते हैं ये, केराटिनाइजिंग स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, अभी बताया था। ठीक है, OG6 इसके लिए यूज करते हैं। न्यूक्लियोलाई के लिए अगर बात करें तो न्यूक्लियोलाई जो होता है पेप्स्टेन में इयोसिन वाई इसको कलर दे सकता है। ठीक है, न्यूक्लियोलाई के बारे में बात करिए, न्यूक्लियस के बारे में नहीं बात कर रही है, तो न्यूक्लियस के लिए आपका हिमेटॉक्सिलिन है, इयोसिन न्यूक्लियोलाई के लिए आप बोल सकते हैं कि इयोसिन वाई होता है, जो कि सुपरफिशियल स्क्वैमस सेल्स को कलर प्रोवाइड करता है, लाइक आरबीसी और न्यूक्लियोलाई हो गया। माइट्रोकॉन्ड्रिया के लिए हम बोले तो स्पेशली कोई स्टेन ऐसे नहीं की जाती, लेकिन जो काउंटर स्टेन होती है वो साइटोप्लाज्म को कलर प्रोवाइड करती है, तो साइटोप्लाज्म में ही माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, तो वो हम कर सकते हैं। गोबाइल सेल जो है, जिसको हम गोबाइल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स भी बोलते हैं, ये ग्लैंडुलर सेल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसके लिए EA इयोसिन अजर 50 भी यूज कर सकते हैं, इयोसिन अजर 65 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द साइटोप्लाज्मिक काउंटर मिक्सचर काउंटर स्टेन मिक्सचर इज पैप स्टेन, तो इसमें हमें साइटोप्लाज्म के लिए बताना है कौन सी स्टेन है बेसिकली। ठीक है, बताइए, वो भी हमने अभी पढ़ लिया।
ठीक है, बताइए क्या वो हिमेटॉक्सिन है, क्या वो इयोसिन अजर है, या फिर वो OG6 है, या फिर वो पास है, या फिर वो पास है, बताइए क्या इसका सही ऑप्शन रहने वाला है। हाँ जी, अभी पढ़ा है इयोसिन अजर जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो इयोसिन अजर होता है, ठीक है, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक स्टेन होता है, काउंटर स्टेन होता है फॉर द साइटोप्लाज्म। अभी बताया था जब मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का बताया आपको, तो ये काउंटर स्टेन है फॉर साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो ये चीज हो गई, ये ग्रीन ब्लू पिंक कलर के वेरिएशंस में कलर देता है, ठीक है। स्क्वामस सेल्स को डिफरेंशिएट करता है, मैचुरेशन स्टेजेस उसकी बताता है, ठीक है। इसमें हिमेटॉक्सिलिन जो आपको पूछा गया है, हिमेटॉक्सिलिन जो है ये हैरिस और गिल हिमेटॉक्सिलिन हम यूज करते हैं। न्यूक्लियर स्टेन है, अभी पढ़ा पैप में, ब्लू एंड ब्लैक कलर देता है ये। OG6 अभी पढ़ा था, एसिडिक डाई है, क्रिएटिन को, ठीक है, कलर देता है। बेसिकली ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के लिए यूज किया जाता है। पास्टेन जो है, पास्टेन जो होती है ये फंगल के लिए यूज करते हैं, फंगल को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ग्लाइकोजन को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। किसके ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ पर, लीवर में, स्केलेटल में, स्केलेटल मसल्स हो गए, कार्डियक मसल्स हो गए, इनमें, ठीक है। भाई राइटिंग ऐसी है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना प्लीज, ठीक है। अच्छा, म्यूसिन के लिए करते हैं हम, ग्लाइकोप्रोटीन के लिए करते हैं, ठीक है, ये हो गया। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आप ना पोज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब मैं लिखती हूं, उसके बाद हम नोट्स बना लो। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है, इन पैप्समियर में इंटरमीडिएट स्क्वामस सेल्स टिपिकली शो साइटोप्लाज्मिक स्टेनिंग। सो बेसिकली बताना है, जो इंटरमीडिएट स्क्वामस सेल्स है साइटोप्लाज्मिक स्टेनिंग से कलर लेके वो किस तरीके के दिखते हैं। क्या वो हमको ग्रीन ब्लू दिखते हैं, क्या वो पिंक टू ऑरेंज दिखते हैं, या फिर वो ब्लैक ब्राउन दिखते हैं, या फिर वो रेड टू पर्पल दिखते हैं, बताइए। साइटोप्लाज्मिक स्टेन कौन सी है, इयोसिन अजर है, याद रखना। साइटोप्लाज्मिक स्टेन जो है वो बताया था मैंने अभी, ईए है, इयोसिन अजर है, और वो कलर देती है ग्रीन टू ब्लू। ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ग्रीन टू ब्लू देती है। कौन सा देती है, ग्रीन टू ब्लू देती है, ठीक है, पैप स्टेन के अंदर। हाँ जी, सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विच फिक्सेटिव इज रूटीनली यूज्ड इन पैप स्टेनिंग। पैप स्टेन में जो रूटीनली यूज होने वाला फिक्सेटिव है वो बताओ। क्या वो 95% इथेनॉल है, क्या वो मिथेनॉल है, या फिर वो फॉर्मलिन है, या फिर वो एसीटोन है, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ए ऑप्शन जो है 95% इथेनॉल बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट ऑप्शन यही है। पैप स्टेन में कॉमन फिक्सेटिव ये है, और ये इमीडिएट फिक्सेशन करता है, इमीडिएट फिक्सेशन ये करता है, ड्राई नहीं होने देता आर्टिफैक्ट्स को, ठीक है। एंड प्रिजर्व करता है सेलुलर मॉर्फोलॉजी को, प्रिजर्व सेलुलर मॉर्फोलॉजी, सेलुलर मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करने का बहुत बढ़िया काम करता है, ये लिख लेना। मिथेनॉल के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं, जो मिथेनॉल है, ये जो मिथेनॉल है इसके बारे में देख लो, तो ये क्या है, ये एक एनालिटिकल सॉल्वेंट के रूप में हम यूज करते हैं, एनालिटिकल सॉल्वेंट। इन HPLC में यूज कर सकते हो आप इसको, हिस्टोसाइटो में एज एन फिक्सेटिव हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और ब्लड में, ब्लड को भी फिक्स करने के लिए यूज करते हैं, काफी सारी स्टेन्स के अंदर ही हम इसको यूज करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये एज अ डी स्टेनिंग एजेंट यूज किया जाता है। क्लीनिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। फॉर्मलिन जो होता है, फॉर्मलिन जो होता है वो फिक्सेशन के लिए यूज करते हैं, फिक्सेशन के लिए यूज करते हैं। कितना, 10% बफर फॉर्मलिन। और अगर फॉर्मेल्डिहाइड के रूप में पूछे तो 4% फॉर्मेल्डिहाइड होता है। डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे काम है इनके। एसीटोन, एसीटोन के बारे में बताऊं तो एसीटोन का फॉर्मूला देख लो, CH3COCH3, ये इसका फॉर्मूला होता है, CH3COCH3, ठीक है। सो ये ग्लासवेयर को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। एंड ये जो एसीटोन है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, ठीक है जी, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा कि पैप स्टेन इज प्रेफर्ड इन सर्वाइकल साइटोलॉजी बिकॉज, जो पैप स्टेन होती है, पैप स्टेन इज प्रेफर्ड इन सर्वाइकल साइटोलॉजी, ठीक है, क्यों,
भाई पैप स्टेन जो होती है सर्वाइकल साइटोलॉजी के लिए प्रेफर की जाती है, क्यों, उसका रीजन बताया है। इट प्रोवाइड एक्सीलेंट न्यूक्लियर डिटेल, क्या ये एक्सीलेंट न्यूक्लियर डिटेल देती है, या फिर इट डेमोन्स्ट्रेट साइटोप्लाज्मिक ट्रांसपेरेंसी, या फिर ये साइटोप्लाज्मिक ट्रांसपेरेंसी को देती है। इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग सेल मेच्योरिटी, सेल की मेच्योरिटी को डिफरेंशिएट करती है, या फिर ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, या फिर ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो हम अभी सारे क्वेश्चंस का अगर निचोड़ निकालोगे तो आपको ऑल ऑफ द अबव मिलेगा, आपको ऑल ऑफ द अबव आंसर मिलने वाला है, क्योंकि हम ये सारे क्वेश्चंस अभी कवर करते आ रहे हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहने वाला है कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही है जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। जो पैप स्टेन होती है, जो पैप स्टेन होती है, गिव्स excellent nuclear detail, clear cytoplasmic transparency, differentiation of cell maturity। ठीक है, ये सब काम करता है ये, ठीक है जी, कर लो, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है पैप स्टेन हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग, जो पैप स्टेन होता है वो किस चीज को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, इन पॉइंट्स में बताना है। क्या ये रिएक्टिव एटाइपिया एंड मैलिग्नेंट चेंजेस को डिफरेंशिएट करता है, या फिर ये बैक्टीरिया और फंजाई को डिफरेंशिएट करता है, या फिर प्लाज्मा सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स को डिफरेंशिएट करता है, या फिर बेसोफिल्स वर्सेस यूसिनोफिल को डिफरेंशिएट करता है। तो ये मुझे नहीं लगता कोई बड़ा खास दिक्कत वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मेलिग्नेंट चेंजेस बता रहे हैं आपको तो साफ पता लग रहा है भाई यहां से जो है कैंसर के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, मेलिग्नेंसी के बारे में बात हो रही है, और जिसके लिए हम सर्वाइकल ये जो पैप स्टेन है यूज करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है ए जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन रहने वाला है कि रिएक्टिव एटाइपिया वर्सेस मेलिग्नेंट चेंजेस जो है वो इसका सही ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। ये असेंशियल होता है, ये डिस्टिंग्विश करता है रिएक्टिव सेलुलर एटाइपिया को फ्रॉम द मेलिग्नेंट न्यूक्लियर चेंजेस इन द सर्वाइकल साइटोलॉजी। किसमें? सर्वाइकल साइटोलॉजी में। बैक्टीरिया और फंजाई को डिफरेंशिएट नहीं करता है, ठीक है। बैक्टीरिया और फंजाई के लिए तो जैसे ग्राम स्टेन यूज कर लो, एलसीबी यूज कर लो, पास स्टेन कर लो, केओएच प्रिपरेशन कर लो, ये अभी बताई थी मैंने आपको, है ना। कल्चर लगा लो, पीसीआर कर लो, बायोकेमिकल टेस्ट कर लो। प्लाज्मा सेल्स और लिम्फोसाइट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए तो हम उनकी मॉर्फोलॉजी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। सरफेस मार्कर लगा लो। प्लाज्मा जो होता है वो लार्ज होता है, एसेंट्रिक न्यूक्लियर होता है उसके पास, जबकि लिम्फोसाइट होता है स्मॉल होता है, राउंड सेंट्रल न्यूक्लियस उसके पास होता है। बेसोफिल्स और जो इओसिनोफिल होते हैं, तो इसमें स्टेन में क्या होगा, जो बेसोफिल होती है, जो बेसोफिल होता है वो स्टेन करता है डीप पर्पल। कैसा? डीप पर्पल होता है या फिर ब्लू होता है, ठीक है। न्यूक्लियस हार्ड टू विजुअलाइज, न्यूक्लियस हार्ड होता है कि विजुअलाइज हो सके, दिखे, ठीक है। जबकि इओसिनोफिल होता है वो स्टेन होता है ब्राइट इन कलर, कौन सा? रेड, रेडिश टू ऑरेंज और ब्रिक रेड कलर का, ठीक है। ये चीज हो जाती है। सो नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है इन पैप स्टेन स्मीयर सुपरफिशियल स्क्वेमस सेल टिपिकली शोज साइटोप्लाज्म ऑफ। इसमें क्या है, जो पैप स्मीयर है उसमें सुपरफिशियल स्क्वेमस सेल्स जो होते हैं वो किस कलर के दिखते हैं साइटोप्लाज्म में, ये बताना है। सिंपल, आपको कलर बताना है। क्या वो पिंक टू ऑरेंज दिखते हैं जिसको हम ऑरेंजियोफिलिक भी बोलते हैं, या फिर ये ब्लू टू ग्रीन दिखते हैं, या फिर रेड टू पर्पल दिखते हैं, या फिर येलो टू ब्राउन, या फिर येलो टू ब्राउन। अभी मैंने पढ़ा चुकी हूं मैं आपको, ठीक है, ये गलत नहीं होना चाहिए, अभी पढ़ा चुकी हूं मैं आपको, सभी पॉइंट्स क्लियर करती जा रही हूँ, तो ये गलत नहीं होने चाहिए चीजें। और अगर अभी नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आप इनको नोट्स बना लेना, इनको आराम से पढ़ते रहना, बीच बीच में सेशन निकाल के दोबारा सुनते रहोगे तो चीजें पक्की हो जाएंगी। हाँ जी, बिल्कुल ए ऑप्शन जो है पिंक टू ऑरेंज, ऑरेंजियोफिलिक जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पे। सुपरफिशियल स्क्वेमस सेल जो होते हैं वो स्टेन लेते हैं पिंक टू ऑरेंज। किससे स्टेन लेते हैं? OG6 से लेते हैं, ऑरेंज जी से लेते हैं, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई मेच्योर स्क्वेमस सेल्स, इसमें हम मेच्योर स्क्वेमस सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये जो ब्लू टू ग्रीन है, तो इसमें क्या होता है, जो लाइट ये हमारा SF होता है येलो, ये देता है साइटोप्लाज्म को स्टेन, ठीक है, जिसमें मेच्योर सेल्स जो होते हैं वो ब्लू ग्रीन दिखते हैं। जबकि रेड टू पर्पल हम बोल सकते हैं थोड़ा सा पर्पलिश साइड में अगर बोलो तो न्यूक्लियस दिखता है। येलो टू ब्राउन में केराटिनाइज सेल्स आप बोल सकते हो, ठीक है।
साइटो वो कौन से दिखेंगे, येलो टू ब्राउन, वैसे तो येलो टू ऑरेंज दिखते हैं, लेकिन अगर येलो टू ब्राउन जा रहे हैं तो जो है केराटिन में हाई अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक हो सकता है। ये चीज हो गया। 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन बोलता है अ लिमिटेशन ऑफ पैप स्टेन इन सर्वाइकल स्मीयर। पैप स्टेन की सर्वाइकल स्मीयर में लिमिटेशन बताओ। सबसे पहले एक चीज बता दूं, पैप स्टेन की खुद की कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। पैप स्टेन अपने आप में बहुत ही वंडरफुल स्टेन है, ठीक है। सो इसकी कोई लिमिटेशन है नहीं है वैसे ज्यादा, तो मैं आपको बताऊं तो, ठीक है। हाँ, अगर आपकी सैम्पलिंग में कोई एरर हो गई है, आपने स्टेन ढंग से नहीं मतलब परफॉर्म नहीं करनी आ रही है, या फिर आपने स्मीयर सही से नहीं बनाई, तो इसकी लिमिटेशन हो सकती है, अदरवाइज इसकी ऐसी लिमिटेशन होती नहीं है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, क्या ये फॉल्स नेगेटिव देती है रिजल्ट ड्यू टू पुअर सैम्पलिंग, या फिर नॉट यूजफुल फॉर साइटोप्लाज्मिक स्टेन। क्या ये साइटोप्लाज्मिक स्टेन के लिए यूजफुल नहीं है? गलत बात है, ये तो साइटोप्लाज्मिक स्टेन करता है, ठीक है। कैन नॉट डिटेक्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को नहीं डिटेक्ट करता, ये क्या बात कर रहे हो, इन्फेक्शन को तो डिटेक्ट करता है। रिक्वायर्स नो फिक्सेशन, क्या पैप स्टेन में हम फिक्सेटिव नहीं यूज करते हैं? करते हैं बिल्कुल। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। सो जो पहला है वो बिल्कुल सही है हमारा, कि अ फॉल्स ड्यू टू पुअर सैम्पलिंग, भी फॉल्स सैंपल फॉल्स आ रहा है पुअर सैम्पलिंग की वजह से, ये बात गलत है। सो ये हमारा सही ऑप्शन रहने वाला है। मेन लिमिटेशन जो होती है पैप स्टेन की, फॉल्स नेगेटिव आ सकता है, वो भी किस वजह से आ सकता है, अगर आप इनएडिक्वेट सैम्पलिंग लेते हो, सैम्पलिंग पूरी नहीं ली है, इनएडिक्वेट सैम्पलिंग ले ली है, पुअर स्मीयर प्रिपरेशन है, पुअर स्मीयर प्रिपरेशन है, तो ठीक है। तो अपनी खुद की कोई लिमिटेशन नहीं होती इसकी, ठीक है जी। 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन कहता है द मे ग्रुनवॉल्ड जिम्सा, एमजीजी स्टेन जो होती है वो साइटोलॉजी में किसके लिए स्टेन यूज की जाती है, वो बताना है। क्या ये एफएनएसी फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी के लिए यूज की जाती है, या फिर हार्मोनल साइटोलॉजी के लिए यूज की जाती है, या फिर फंगल डेमोन्स्ट्रेशन, या फिर डिटेक्शन ऑफ अमोलॉइड्स, या फिर डिटेक्शन ऑफ अमोलॉइड्स के लिए यूज की जाती है? बताइए। एमजीजी स्टेन हम सभी जानते हैं, जो एमजीजी स्टेन होती है वो फाइन निडल एस्पिरेशन एफएनएसी के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए? एफएनएसी के लिए हम इसको यूज करते हैं, राइट। जो ये जो होती है ये एक्सीलेंट साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर डिटेल प्रोवाइड करती है, न्यूक्लियर डिटेल प्रोवाइड करती है आपको, ठीक है, जिससे आप लिम्फोमा, ट्यूमर एंड हिमेटोलॉजिकल कंडीशंस को डायग्नोज कर सकते हो, ठीक है जी। ये चीज हो गई एमजीजी के बारे में, ठीक है। हाँ, हार्मोनल साइटोलॉजी के लिए हम एक स्टेन यूज करते हैं जो कि पैप स्टेन का मॉडिफिकेशन है, बोल सकते हो आप। तो उसके लिए वो होती है शॉर्ट स्टेन। क्या होती है? शॉर्ट स्टेन होती है। फंगल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने इतनी बार पढ़ लिया, अभी बताया था मैंने, एलपीसी, एलपीसीबी, लैक्टोन फिलोल, कॉटन ब्लू हो गया, जीएमएस, गोमरी मिथेनोमाइन, सिल्वर स्टेन हो गया जो कि फंगाई को ब्लैक कलर का प्रोवाइड करती है। पास स्टेन आप यूज कर सकते हो जो कि मेजेंटा कलर का कलर देती है फंजाई को, ठीक है। अमाइलॉइड्स के डिटेक्शन के लिए, अमाइलॉइड्स के डिटेक्शन के लिए कॉन्गो रेड होती है, ये भी मैंने एक बार सेशन में बताए हुए, 2-3 बार चीजें बताई हुई हैं। 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन बोलता है द प्रिंसिपल ऑफ एमजीजी स्टेनिंग इज बेस्ड ऑन। एमजीजी स्टेनिंग का प्रिंसिपल बेसिकली आपको बताना है, क्या वो एसिड एंड बेसिक डायो इंटरेक्शन होता है, ठीक है। देखो जी, एक चीज ध्यान रखना, जो एमजीजी स्टेन होती है, ये रोमन वॉस की स्टेन होती है, रोमन वॉस की स्टेन है, और इनका प्रिंसिपल सभी को पता है, ये एसिड और बेसिक इंटरेक्शन के ऊपर होता है। तो क्या ये लिपिड सॉल्युबिलिटी है, क्या सिल्वर इंप्रेगनेशन है, या फिर फ्लोरोसेंट टैगिंग है? बताइए। तो ये तो सभी को क्लियर हो गया होगा भाई क्या है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहने वाला है कि एसिड एंड बेसिक डाई इंटरेक्शन को बताती है, ठीक है। सो ये इसका सही आंसर है, ये रोमन वॉस की स्टेन होती है, और इसमें एसिडिक डाई जो होती है, एसिडिक डाई जो होती है हमारी इओसिन होती है। क्या होती है? इओसिन होती है, जो कि बेसिक कंपोनेंट को कलर देती है, बेसिक कंपोनेंट को कलर देती है। जबकि जबकि बेसिक डाई जो होती है, मेरी बेसिक डाई जो होती है वो मिथाइलिन ब्लू होती है, मिथाइलिन ब्लू का डेरिवेटिव जो होती है वो होती है, ठीक है। एंड ये एसिडिक कंपोनेंट को कलर देती है विच इज न्यूक्लियस। मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, ठीक है। अच्छा, लिपिड सॉल्युबिलिटी जो होता है, ये जो प्रिंसिपल है, ये सुडान स्टेन्स के लिए होता है। सुडान ब्लैक हो गया, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, ऑयल रेड के लिए भी होता है। सिल्वर इंप्रेगनेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सिल्वर इंप्रेगनेशन जो होती है, ये प्रिंसिपल जो होता है वो हिस्टो में भी यूज करते हैं और माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेन्स में भी यूज करते हैं,
ठीक है। सो सिल्वर सॉल्ट जो होते हैं ना वो सेल वॉल के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं और उसको हाईली दिखाते हैं, ठीक है। सो ये इसका वो होता है। एंड इसकी हम बताएं, मैं अगर आपको बताऊं भाई स्टेन कौन कौन सी होती है, तो जैसे गोल्जी स्टेन हो गया, रेटिकुलम स्टेन हो गया, ठीक है, इन स्टेन के ऊपर आप यूज करते हो, इनका ये प्रिंसिपल होता है। फ्लोरोसेंट टैगिंग तो साफ पता लग रहा है कि इम्यूनो फ्लोरोसेंस में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन कहता है आ गया देखो, शॉर्ट स्टेन इज प्राइमरली यूज्ड इन द साइटोलॉजी फॉर, शॉर्ट स्टेन जो होता है वो साइटोलॉजी में किस लिए यूज किया जाता है, अभी बताया मैंने। क्या उसको वजाइनल साइटोलॉजी फॉर ह्यूमरल हार्मोनल इवेल्युएशन के लिए करते हैं, या फिर बोन मैरो स्मीयर स्टेनिंग के लिए, या फिर डिटेक्शन ऑफ प्रोटोजोआ, या फिर बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। बताइए क्या इसका सही ऑप्शन रहने वाला है। बिल्कुल 13 का जो ए ऑप्शन है, वजाइनल साइटोलॉजी फॉर हार्मोनल इवेल्युएशन, जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन रहने वाला है। कि मैंने आपको बताया था जो पैप स्टेन होती है, जो पैप स्टेन होती है, ठीक है, वो मॉडिफिकेशन है किसका, ऑफ पैप स्टेन का, पैप स्टेन का है शॉर्ट स्टेन, ठीक है। तो पैप स्टेन वजाइनल साइटोलॉजी के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है, सर्वाइकल साइटोलॉजी के लिए यूज करते हैं हम, और पैप स्टेन से हम हार्मोनल इवेल्युएशन देखते हैं, ठीक है। हार्मोनल साइटोलॉजी में आप इसको यूज करते हो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट्स को देखते हो आप एपिथेलियल सेल्स के ऊपर। इसमें बोन मैरो स्मीयर की स्टेनिंग के बारे में बात करूं तो रोमन वॉस की टाइप ऑफ डाइस का हम इसमें यूज करते हैं, जैसे कि राइट स्टेन हो गया, एमजीजी हो गया, रैपिड अगर स्टेन करनी है तो फील्ड स्टेन आप यूज कर सकते हो। प्रोटोजोआ को डिटेक्ट करने के लिए आप ट्राइकोम स्टेन का यूज कर लो, जिम्सा स्टेन यूज कर लो, आयरन हिमेटॉक्सिन कर लो जो कि परमानेंट स्टेनिंग भी देती है, ठीक है। बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए तो हम सब जानते हैं ग्राम स्टेन होती है, जेडन स्टेन होती है। ग्राम स्टेन ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव को डिफरेंशिएट करती है, पॉजिटिव पर्पल कलर का दिखता है, नेगेटिव पिंक टू रेड कलर का दिखता है। एसिड फास्ट स्टेन जो जेडन स्टेन है, एंडोस्पोर स्टेन यूज कर सकते हो जिसमें क्या बोलते हैं इसको, मेलेकाइट ग्रीन यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इन एमजीजी स्टेनिंग में ग्रुनवाल्ड स्टेनिंग न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्म जनरली अपीयर, जो न्यूट्रोफिल का साइटोप्लाज्म होता है वो जनरली कैसा दिखता है, क्या वो पिंक टू लाइलैक दिखता है, क्या वो पिंक टू लाइलैक दिखता है, या फिर ग्रीन टू ब्लू, या फिर ऑरेंज टू रेड, या फिर डार्क ब्राउन, या फिर डार्क ब्राउन। बताइए एमजीजी स्टेन में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए डेली आए, हमारे साथ पढ़ाई करें, हम आपको बढ़िया बढ़िया डाटा दे रहे हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। हाँ जी बताइए, एमजीजी स्टेन में न्यूट्रोफिल का जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा दिखता है एमजीजी स्टेन में। हाँ जी, न्यूट्रोफिल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो पिंक टू लाइलेक कलर लेता है। कैसा लेता है, पिंक टू लाइलेक कलर लेता है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन रहने वाला है, ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है एमजीजी स्टेन में, ये डार्क पर्पल होता है। कैसा होता है, डार्क पर्पल होता है, ठीक है। ये चीज हो जाती है। 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन बोलता है अ मेजर लिमिटेशंस ऑफ शॉर्ट स्टेन इन मॉडर्न साइटोलॉजी। मॉडर्न साइटोलॉजी में शॉर्ट स्टेन का मेजर लिमिटेशन बताना है आपको। क्या वो पुअर न्यूक्लियर डिटेल्स कंपेयर टू पैप स्टेन, क्या वो पैप स्टेन के कंपैरेटिवली न्यूक्लियर डिटेल बढ़िया नहीं देती थी, या फिर इनएबिलिटी टू डिटेक्ट कैरेटनाइजेशन, या फिर ये कैरेटनाइजेशन को डिटेक्ट नहीं कर पाती थी, ठीक है। नॉट कंपैटिबल विद हार्मोनल साइटोलॉजी, या फिर ये हार्मोनल साइटोलॉजी के लिए कंपैटिबल नहीं थी। क्या ऐसा था, हार्मोनल साइटोलॉजी के लिए तो करते ही है इसको, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन वजाइनल स्मीयर, क्या इसको वजाइनल स्मीयर पे नहीं करते, अभी तो बताया था कि वजाइनल स्मीयर के लिए यूज करते हैं, ये भी पॉइंट गलत हो गया, ठीक है। हाँ जी, इनएबिलिटी टू डिटेक्ट कैरेटनाइजेशन, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता। जो पैप स्टेन होती है वो इसीलिए ज्यादा बढ़िया है क्योंकि उसकी न्यूक्लियर स्टेनिंग बहुत बढ़िया होती है, लेकिन जो शॉर्ट स्टेन होती है वो न्यूक्लियर डिटेल्स बहुत बढ़िया नहीं दे पाती है, बस इसीलिए वो थोड़ी पीछे रह गई है, ठीक है। सिर्फ इसी पॉइंट की वजह से जो पैप स्टेन है उसको हम क्या बोलते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड बोलते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड हम इसी वजह से बोलते हैं, ठीक है। 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे पास्ट टेन के बारे में बात की गई है। पास्ट टेन के बारे में पूछा गया है कि पेरियोडिक एसिड्स चिप पास्ट टेन इज मेनली यूज टू डेमोन्स्ट्रेट, किसके लिए यूज कर रहे हो, अभी बताया था, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्लाइकोजन एंड म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स के लिए, लिपिड्स के लिए, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए, या फिर लिपिड्स के लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए, या फिर कैल्शियम सॉल्ट्स के लिए। बताइए क्या इसका सही ऑप्शन रहने वाला है, बताइए। हाँ जी,
16th का ए ऑप्शन ग्लाइकोजन एंड म्यूकोपॉलीसेक्राइड जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अभी मैंने आपको बताया था जो पास्ट टेन होता है वो ग्लाइकोजन एंड म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ साथ म्यूसिन के लिए आप इसको यूज करते हो, म्यूसिन के लिए यूज करते हो, फंगल सेल वॉल के लिए भी यूज करते हो, इसीलिए मैंने आपको फंगल का जब बताया था उसमें पास्ट टेन भी बताया था। लिपिड के लिए अगर हम बात करें, लिपिड के लिए अगर हम बात करें तो ऑयल रेड ओ कर लो, सूडान ब्लैक कर लो, सूडान ब्लैक कर लो, इसका सूडान ब्लैक, सूडान 3 कर लो, सूडान 4 कर लो, ठीक है। फ्लोरोसेंट डाई यूज कर सकते हो, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज कर सकते हो। न्यूक्लिक एसिड में स्पेशलाइज्ड डाई आप यूज करते हो जो कि कंबाइन करती है या तो डीएनए से या फिर आरएनए से, ठीक है, जैसे कि एथिडियम ब्रोमाइड यूज कर लिया आपने, ठीक है। एक्रेडाइन ऑरेंज यूज कर सकते हो। कैल्शियम सॉल्ट्स के लिए, कैल्शियम सॉल्ट्स के लिए आप बहुत सारी स्टेन होती है जैसे एसिड डाइज यूज होती है, पोंक्यू जेडार होती है, ठीक है। हिमेटॉक्सिलिन आप यूज कर सकते हो जिसमें कैल्शियम आपको ब्लू ब्लैक कलर के दिखते हैं, ठीक है। हाँ जी, 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन की तरफ तो ये बोलता है इन साइटोलॉजी अ पॉजिटिव पास रिएक्शन, जो पॉजिटिव पास रिएक्शन है इस टिपिकली सीन इज, साइटोलॉजी में पास रिएक्शन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो किस तरफ इशारा करता है? क्या वो एडिनो कार्सिनोमा सेल्स होते हैं, क्या वो स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा है, या फिर वो प्लाज्मा सेल्स हैं? बताइए, या फिर ऑल ऑफ द अबव है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। हाँ जी, देखिए जो पास्ट टेन होती है वो वाइड एप्लीकेशंस होती है साइटोलॉजी में। ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर आएगा, ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर आएगा। जो देखो प्लस पॉजिटिव अगर पास्ट टेन आ रहा है और एडिनोमा कार्सिनोमा सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये म्यूसिन की वजह से आता है, म्यूसिन की वजह से ये पॉजिटिव आएगा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो होते हैं वो ग्लाइकोजन की वजह से पॉजिटिविटी दिखाएगा आपको, पास पॉजिटिव। एंड प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो पास पॉजिटिव होते ही हैं, ठीक है। सो ये चीज है। तो पॉजिटिव पास रिएक्शन जो है वो आपको एडिनो कार्सिनोमा सेल्स में भी दिखता है जो कि म्यूसिन की वजह से होता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की में भी दिखता है जो कि ग्लाइकोजन की वजह से हो सकता है, एंड प्लाज्मा सेल्स भी दिखते हैं। तो जो ऑल ऑफ द अबव है बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द जिम्सा स्टेन बिलोंग्स टू विच स्टेनिंग ग्रुप, जो जिम्सा स्टेन है वो कौन सी स्टेनिंग ग्रुप से बिलोंग करता है? अभी बताया था मैंने ही हर क्वेश्चन बता रही हूँ, ये तो सही बढ़िया रह गया भाई। रोमन वॉस्की स्टेन, ट्राइक्रोम स्ट्रेन, सिल्वर इम्प्रिग्नेशन स्ट्रेन, या फिर इम्यूनोसाइटोकेमिकल स्ट्रेन, या फिर इम्यूनोसाइटोकेमिकल स्ट्रेन? बताइए क्या इसका सही आंसर रहने वाला है? हाँ जी, ए ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही बात है भाई। जिम्सा स्ट्रेन जो होती है वो रोमन वॉस्की स्ट्रेन का पार्ट है, रोमन वॉस्की स्ट्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर मिथाइलिन ब्लू डेरिवेटिव्स होते हैं एंड ईओसिन्स होते हैं। ये न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेन देती है, ये न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करती है। ट्राइक्रोम स्ट्रेन होती है हम कोलेजन के लिए यूज करते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के लिए यूज करते हैं जो कि ब्लू ग्रीन कलर के दिखते हैं, जबकि मसल फाइबर साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो रेड कलर के दिखते हैं। न्यूक्लियाई यहाँ पे हमें ब्लैक कलर का दिखता है, आरबीसी रेड दिखते हैं। सिल्वर इम्प्रेग्नेशन स्टेनिंग जो होती है प्रोटीन्स एंड डीएनए के लिए यूज की जाती है, जबकि इम्यूनोसाइटोकेमिकल स्टेन्स में हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए यूज करते हैं, एंटीजेंस के लिए यूज करते हैं, सेलुलर मार्कर्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, ठीक है। 19 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोलता है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट बाय जिम्सा स्टेन इन साइटोलॉजिकल स्टेन। साइटोलॉजिकल स्मीयर है तो उसके अंदर जिम्सा स्टेन से आप कौन सी इनमें से सही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो? क्या वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, क्या वो कैंडिडा एल्बिकन्स है, क्या वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर एक्टिनोमाइसिस है, या फिर एक्टिनोमाइसिस है? हाँ जी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए आपको गैस्ट्रिक जो होता है साइटोलॉजी करना पड़ता है। सो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है हमारा बिल्कुल सही है। जिम्सा स्टेन जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर पाती है, ठीक है, एक्सीलेंट डेमोन्स्ट्रेशन ये कर पाती है। गैस्ट्रिक साइटोलॉजी का ये पार्ट है। रैपिड डायग्नोसिस कर सकते हो आप इसका, ठीक है। पेप्टिक अल्सर डिजीजेस में भी इसको हम करते हैं। कैंडिडा एल्बिकन के बारे में बात करें तो फंजाई के लिए इसको हम यूज करते हैं, फंजाई के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और जो कैंडिडा एल्बिकन क्या है, सॉरी,
कैंडिडा एल्बिकन फंजाई है, तो फंजाई के लिए कौन कौन से स्टेन यूज करते हो? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था पास स्टेन, गोमरी मिथेनामाइन सिल्वर स्टेन हो गया, एक्रिडाइन ऑरेंज हो गया, ग्राम स्टेन हो गया, सैफ्रानिन हो गया, ये यूज करते हो। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए एसिड फास्ट स्टेन, जिसको हम जेडन स्टेन बोलते हैं, जेल एंड नेल्सन स्टेन कहते हैं। एक्टिनोमाइसिस के लिए तो आप ग्राम स्टेन यूज कर लो, एचएनडी स्टेन यूज कर लो, गोमरी मिथेनामाइन सिल्वर स्टेन कर लो, ठीक है, पेरियोडिक एसिड शिफ्ट कर लो, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक भी आप यूज कर सकते हो। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ये बोलता है अ की डिफरेंस बिटवीन, ये पास आएगा, ठीक है, पास एंड जिम्सा स्टेनिंग इन साइटोलॉजी। पास एंड जिम्सा स्टेनिंग के बारे में बताना है आपको, ठीक है, कि पास क्या करता है और जिम्सा क्या करता है। पास हाइलाइट्स कार्बोहाइड्रेट्स व्हाइल जिम्सा डेमोस्ट्रेट न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक। जो पास होता है वो कार्बोहाइड्रेट को डेमोस्ट्रेट करता है, जबकि जिम्सा जो है वो न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स को देता है। क्या ऐसा है? पास रिक्वायर्स अल्कोहल फिक्सेशन, जो पास है वो अल्कोहल फिक्सेशन को रिक्वायरमेंट लेता है, जबकि जिम्सा रिक्वायर एयर ड्राइंग, जबकि जिम्सा के लिए आपको एयर ड्राइंग करनी पड़ेगी। क्या ये बात सही है? पास इज हिस्टोकेमिकल, जो पास है वो हिस्टोकेमिकल स्ट्रेन है, जबकि जिम्सा साइटोलॉजिकल स्ट्रेन है। जो जिम्सा है वो साइटोलॉजिकल स्ट्रेन है। क्या ये बात सही है, या फिर ये सारे के सारे ऑप्शन सही है? बताइए क्या इसका सही ऑप्शन रहने वाला है, बताइए। बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव है, ऑल ऑफ द अबव है। जो पास स्ट्रेन है ये सारे पास एंड जिम्सा स्ट्रेन के बारे में जो ये कंडीशंस बताइए बिल्कुल सही बताइए। जो पास होती है वो देखो, जो पास के बारे में लिख लो आप पहले। पास क्या करती है? हाईलाइट करती है कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लाइकोजन, म्यूसिन। जबकि जिम्सा के बारे में अगर मैं बात करूं तो जिम्सा जो होती है वो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बोथ में यूज करती है। एंड बोथ दोनों के दोनों डिफर इन फिक्सेशन मेथड, इनके फिक्सेशन मेथड भी अलग है दोनों के। एक में आपको अल्कोहल चाहिए और एक में आप एयर ड्राई करते हो, ठीक है, ये है, ठीक है। हाँ जी, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप सो बढ़िया लगा वो सेशन। कैसा लगा भाई प्लीज कमेंट में बताना। आपको बढ़िया नॉलेज देने की हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक एक पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीज छूटे ना, ठीक है। लिखते जाओ बस, कुछ भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। हम सिर्फ 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन नहीं करते हैं दिन में, हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। आप इस चीज को प्लीज समझे। आपको मुंह जुबानी बहुत चीजें बताई जा रही है, लिख के बहुत चीजें बताई जा रही हैं। आप मतलब पॉइंट टू पॉइंट हम जा रहे हैं। मैं इतना जोल मोल करके कुछ भी नहीं बता रही हूँ कि आप भी कंफ्यूज हो जाओ या कुछ भी। पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें बताई जा रही हैं, आपको लिखना है, अपने नोट्स बनाओ। जब कभी भी टाइम लग जाए ना, बीच में कोई भी एक सेशन खोल के देख लो, पढ़ लो, आपकी चीजें ना याद होती जाएंगी। अच्छा, 20 में से कितना स्कोर बना फटाफट कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, भैया कितना स्कोर बना और कैसी तैयारी चल रही है, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। और वीडियो को शेयर कर देना प्लीज, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो एंड लाइक कर दो और अपने दोस्तों को बोलो को फॉलो करे, ठीक है। सो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, एंड प्लीज टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।